अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत में आप देखेंगे कि बेबी बाजी अपनी माँ को कहते हैं कि हम भाई का रिश्ता यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं। इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था। अगर ये लोग चाहते तो मेरा रिश्ता आज ऐसे घर में ना होता जहाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो वो कहती हैं कि 10 साल से इज़्ज़त के नाम पे अंबर बैठी, आप लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों की शादी कर लें। वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेबी बाजी कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि दोनों छिप छिप कर मिलते भी होंगे, वरना कौन सी लड़की 10 साल तक बैठती है। और जब से मंगनी हुई है भाई घर पे नहीं रहते, वो अक्सर वहाँ आया जाया करते हैं। तो उसकी माँ कहते हैं इसलिए बेहतर है कि हमें इन दोनों की शादी कर लें। वो कहते हैं अगर इन दोनों की शादी हो गई तो आप यहाँ पे नहीं रह पाएंगी और ना ही मुझे आने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो लड़की ऐसी नहीं है कि खामोशी से बैठे। वैसे भी भाई उसकी हर बात सुनते हैं क्योंकि वो उससे मोहब्बत करते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अभी इन दोनों की शादी ना होने दें, क्योंकि अभी तो मेरा बेटा भी छोटा है, मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी और आप भी नहीं चल सकती इतना, इसलिए हम 1-2 साल बाद शादी करेंगे। लेकिन ये बात उसके भाई को बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी बहन को कहते हैं कि तुम मम्मी से कहो और वो मामू से बात करें। दोनों शादियां एक ही साथ होंगी। उनकी एक बेटी की शादी हो रही है, दूसरी की भी हो जाएगी। 10 साल हो गए हमारी मंगनी को। मैं अब और उन पे बोझ नहीं बन सकता और ना ही उन पे और आजमाइश डाल सकता हूँ। अब ये शादी जितनी जल्दी हो सके बेहतर है। तो वो कहती है कि मम्मी अभी नहीं मानती, आपको सब्र करना होगा, जब वो ठीक हो जाएंगे हम शादी कर लेंगे। लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनते। वो कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अब ये शादी होकर रहेगी। तो वो अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, अज़द भाई कहते हैं कि अब वो निकाह करना चाहते हैं और ये शादी भी। तो वो कहती हैं कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब वो तैयार बैठे हैं, उनके बस में नहीं है कि वो मगरिब में आज ही निकाह कर लें और इशा के बाद रुखसती। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, उसे हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा अगर वो ऐसा करना चाहता है। तो उसकी बेटी कहती है कि नहीं माँ, अब हमें शादी करनी ही होगी, नहीं तो भाई हमें छोड़ ही देंगे हमेशा के लिए, वो तो उन लोगों की मानते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें सोचना पड़ेगा। इसी तरह बेबी बाजी के घर से जब उसके मामू और मुमानी जाते हैं तो घर जाके वो बहुत परेशान होते हैं। उनकी बेटी उनसे पूछती हैं तो वो कहते हैं कि बेटा हमने उनको इनकार कर दिया, अगर तुम्हारी बहन के साथ वो लोग तुम्हारी शादी करेंगे तो ठीक, वरना हम इस रिश्ते को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वो ये बात असद को बताती है कि अब ऐसा हो गया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बेबी बाजी से बात कर ली है, अब वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। तो उस लड़की के बाबा कहते हैं कि आज मेरी बहन ने एक छोटे भाई की इंसल्ट नहीं की, बल्कि उसने एक बेटी के बाप को जलील किया। हमने उनकी बहुत मिन्नतें की हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारी एक भी नहीं सुनी, इसलिए बेहतर है कि हम उन लोगों से रिश्ता ना ही रखें। तो उसकी बेटी बहुत परेशान होती है कि बेटा बाबा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, इसलिए अब आपको दोबारा उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बच्चों भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मौत की कशमकश में होती हैं। सब घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका क्या होगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।